स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के चैप्टर 11 का सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन बेसिकली हीट इंजन की एक टाइप है। हीट इंजन हमारे पास ऐसे इंजन होते हैं जो कि हीट को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। या आप यूं भी कह सकते हैं कि हम हीट से वर्क करवाते हैं। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग सारी की सारी जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। कुछ जो हीट है हमें जो है सराउंडिंग में वो एग्जॉस्ट करनी पड़ती है। हीट इंजन की बहुत सारी टाइप्स है, तो ये सारी टाइप्स अपने वर्किंग सब्सटेंस की वजह से एक दूसरे से क्या है डिफरेंट है। जिसका जैसा वर्किंग सब्सटेंस है वैसे ही वो इंजन जो है वो दूसरे इंजन से क्या है डिफरेंट है। बेसिकली जो तीन फेमस इंजन हैं हीट इंजन जो को यूज होते हैं, एक होता है स्टीम इंजन, इसमें वर्किंग सब्सटेंस जो है वो स्टीम है। स्टीम क्या करती है, टरबाइन को रन करती है और उससे जो है वो मैकेनिकल वर्क करवाया जाता है। सेकंड नंबर पे होता है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो पेट्रोल होता है, इसलिए इसको पेट्रोल इंजन कहते हैं। और जो थर्ड नंबर पे होता है डीजल इंजन। डीजल इंजन का जो वर्किंग सब्सटेंस है वो डीजल है, पेट्रोल का पेट्रोल है, और इसी वर्किंग सब्सटेंस की वजह से इनके जो नेम है इनके वर्किंग सब्सटेंस पे रखे गए हैं। डीजल है वर्किंग सब्सटेंस तो डीजल इंजन होगा, पेट्रोल है वर्किंग सब्सटेंस तो पेट्रोल इंजन होगा, और अगर स्टीम है तो स्टीम इंजन होगा। अभी जो कोर्स में दो इंजन डिस्कस करने हैं, एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन को अगर देखें तो इसमें हमारे पास जो इंजन है ये एक सिलेंडर में होता है। एक सिलेंडर है जिसके अंदर जो डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें एक इनटेक वाल्व होता है। इनटेक वाल्व से क्या आता है, यहाँ से जो वर्किंग सब्सटेंस है वो कंबस्टन चैम्बर के अंदर आता है। ये हमारा क्या होता है, कंबस्टन चैम्बर। कंबस्टन चैम्बर में बेसिकली जो वर्किंग सब्सटेंस है उसको इग्नाइट किया जाता है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे स्पार्क है, स्पार्क प्लग, जो कि वर्किंग सब्सटेंस को इग्नाइट करता है। ये हमारे पास एग्जॉस्ट वाल्व होता है। एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो रेजिडुअल जो गैसेस होती हैं उनको सराउंडिंग में क्या करता है, एग्जॉस्ट करता है। यहाँ पर एक पिस्टन है जो कि मूवेबल होता है, जो कि क्रैंक शाफ्ट के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट जैसे जैसे पिस्टन मूव करता है वैसे वैसे जो क्रैंक शाफ्ट है ये भी मूव करती है, और क्रैंक शाफ्ट के एंड पे लगा होता है फ्लाई व्हील। जैसे जैसे ये क्रैंक शाफ्ट मूव करेगी वैसे वैसे ये फ्लाई व्हील क्या करेगा, मूव करेगा, और जो इंजन है उसके साथ मैकेनिकल जो वर्क होगा। यहाँ पर जो पेट्रोल इंजन है ये बेसिकली 4 स्ट्रोक होता है। तो हमारे पास पेट्रोल इंजन है ये 4 स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक मीन के यहाँ पर 4 पार्ट में जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो पूरा साइकिल है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है पावर स्ट्रोक, सॉरी इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है कि ये जो पिस्टन है ये अपनी जगह पर से थोड़ा सा क्या करता है, नीचे मूव करता है। जैसे ये नीचे मूव करेगा ये जो इनटेक वाल्व है ये खुलेगा, और यहाँ से एयर का और फ्यूल का जो मिक्सचर होगा, फ्यूल एंड एयर, इसका जो मिक्सचर होगा वो इस इनटेक वाल्व से अंदर कंप्रेशन चैम्बर के अंदर आ जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि जैसे ही ये फ्यूल अंदर आएगा, ये जैसे फ्यूल अंदर आएगा ये जो हमारे पास पिस्टन है ये क्या करेगा, अपवर्ड मूव करके इस फ्यूल को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जैसे ही ये फ्यूल को कंप्रेस करेगा ये जो इनटेक वाल्व है ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जो दोनों वाल्व क्लोज हैं, और ये जो पिस्टन और यहाँ पर अपर वाल्व, इन दोनों के बिटवीन ये हमारा जो फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर है ये फुली तौर पर क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है पावर स्ट्रोक।
पावर स्ट्रोक में ये जो स्पार्क प्लग है ये एक स्पार्क प्रोड्यूस करता है। जैसे यहाँ से स्पार्क प्रोड्यूस होगा ये हमारा जो फ्यूल है ये इग्नेट हो जाएगा और जलने लगेगा। जैसे ही ये जलेगा यहाँ का जो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ये जो प्रेशर है ये इस पिस्टन को क्या करेगा, डाउनवर्ड इस पर प्रेशर लगाएगा और हमारा जो पिस्टन है ये डाउनवर्ड मूव करेगा। थर्ड नंबर पे होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये जो फ्यूल है, फ्यूल इग्नेट हो गया, इसने जो मैकेनिकल वर्क करना था, मींस कि इसने इस पिस्टन को क्या करना था, नीचे मूव करवाना था, वो मैकेनिकल वर्क हमने इसे करवा लिया। अब सारे का सारा जो फ्यूल है वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि उसका जो कुछ पार्ट है वो सराउंडिंग में जाएगा। कुछ हीट जो है बेसिकली यहाँ पर फ्यूल के जलने से हीट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हम इनको हीट इंजन भी कहते हैं कि ये हीट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब कुछ हीट क्या हो गई, मैकेनिकल वर्क में यूज होगी, बाकी जो हीट होगी उसको हमने सराउंडिंग में क्या करना है, एग्जॉस्ट करना है। तो लास्ट पे हमारा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, अब ये जो पिस्टन है ये दोबारा से अपवर्ड मूव करेगा, यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और यहाँ से जो रेजिडुअल गैसेज हैं वो क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग में चली जाएंगी। तो इस तरह से ये 4 स्ट्रोक क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ये बेसिकली 1 सिलेंडर है। ये जो मोटर बाइक्स हैं या जो छोटे इंजन हैं उसमें जस्ट एक सिलेंडर यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पूरा क्या है, एक सिलेंडर है और इसी सिलेंडर में ये चारों स्ट्रोक क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। पहले इनटेक स्ट्रोक आएगा, फिर पावर स्ट्रोक आएगा, सॉरी कंप्रेशन आएगा, फिर पावर स्ट्रोक आएगा और एंड पे हमारे पास एग्जॉस्ट स्ट्रोक आएगा। और उसके बाद फिर से यही जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, रिपीट होता रहेगा। ये एक सिलेंडर इंजन होता है। अब जब जो बड़ी गाड़ियां हैं जहाँ पर हमने मैकेनिकल वर्क जो है वो ज़्यादा करवाना होता है या हमें ज़्यादा पावर चाहिए होती है, तो वहाँ पर एक की बजाय हम 4 सिलेंडर यूज़ करते हैं। जो डिफरेंट इंजन हैं उन पे डिपेंड कर रहा होता है कि जैसे जैसे आपको पावर ज़्यादा चाहिए होगी वैसे वैसे हम ये जो सिलेंडर्स हैं इनकी जो तादाद है वो बढ़ाते जाएंगे। तो उससे जो पावर है, मैकेनिकल एनर्जी कह लें या पावर कह लें, इंजन की वो क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये सारे के सारे इंजन एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे और एट अ टाइम क्या कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे। और सारी की जो हीट है फ्यूल की, उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको मैकेनिकल एनर्जी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे।